प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वचन 22 से 40 तक। Gospel of Saint Luke, chapter 2, verses 22 to 40. Page number 91. जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडकों का एक जोड़ा या कपोत का 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल के सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीहा को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सभी राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों का विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक यह नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति के प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में एक अति आवश्यक घटना का त्योहार मनाते हैं। और यह त्योहार प्रभु यीशु के जन्म दिवस के बाद 40 दिन पूरा होता है, जब माता मरियम और सेंट जोसेफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पण करने के लिए ले जाते हैं। और कलीसिया के जीवन में यह एक बहुत
पुरानी त्योहार है। इट्स अ वेरी ओल्ड एंशिएंट फीस्ट। और आज मलाकी का ग्रंथ से हमने वचन सुना है। मलाकी कौन है? नबी है। एक्चुअली मलाकी एक व्यक्ति का नाम नहीं। मलाकी का मतलब है ए मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का एक संदेशवाहक है मलाकी मीन्स। और पुराना व्यवस्था का सबसे आखिरी किताब है। तो मलाकी या ईश्वर का संदेशवाहक कोई भी हो सकता है। और वह यह शिकायत करता है आज के पहले पाठ में कि पुरोहित लोग मूसा के नियम के अनुसार ईश्वर के लिए योग्य बलिदान नहीं चढ़ाते हैं और मूसा के नियमों का अनदेखा करते हैं। और लोगों के बारे में शिकायत है कि वे बलिदान में भाग लेने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाते हैं और जो बलिदान की भेंट लाते हैं उसमें वे दे बिकम वेरी स्टिंजी। स्टिंजी क्या बोलेंगे? कंजूसी करते हैं। ईश्वर के साथ बलिदान चढ़ाने के लिए वे कंजूसी करते हैं और कहते हैं पुरोहित और लोग दोनों पापमय जीवन बिताते हैं और ईश्वर के नियमों का अनदेखा करते हैं। तो यह थी नबी मलाकी का या संदेशवाहक का शिकायत। और ऐसे समय पर ईश्वर भविष्यवाणी करते हैं, कहते हुए मैं तुम्हारे लिए ऐसे संदेशवाहक स्वयं मसीहा को, मैसेंजर या मसीहा को भेजूंगा जो तुम्हें हर अपवित्रता से दूर करेंगे, हर पाप से दूर करेंगे, ताकि पुरोहित और लोग दोनों मिलकर ईश्वर के लिए एक उपयुक्त बलिदान चढ़ा सकेंगे। और इसलिए ईश्वर कहता है वह मसीहा अचानक मंदिर में आ जाएगा और वह सभी लोगों को बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। और कहता है यह बलिदान ना केवल यरूशलेम के मंदिर में होगा मगर दुनिया के हर कोने में ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जाएगा। इसलिए मलाकी 1:11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 11 से 14 तक पढ़िए और आप लोग ध्यान से सुनिए। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, यस कहता है उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम का धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। महिमावान है। किंतु तुम यह सोचकर उसका अपमान करते हो कि प्रभु की वेदी दूषित और उस पर चढ़ाया हुआ भोजन तुच्छ है। यस विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है तुम मुझ पर नाक चढ़ाकर कहते हो क्या बोला है? भला है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है तुम चोरी का लंगड़ा या रोगी बलि पशु लाकर चढ़ाते हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों से यह ग्रहण करूं? क्या मैं ऐसे बलिदान को तुम्हारे हाथों स्वीकार करूं? कभी नहीं। धिक्कार उस दूत को जो अपने रेवड़ में नर पशु को पालकर चढ़ाने की मन्नतें तो करता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। और उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है मैं महान राजा हूँ। राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। तो मलाकी हम सबों को यही संदेश देते हैं
पुराने व्यवस्था के लोग बलिदान चढ़ाने के लिए तो आते हैं, वह मेरे नाम से डरते नहीं और मंदिर में तो आते हैं, मुझे उचित आदर और सम्मान नहीं करते हैं और कहते हैं वे बलिदान चढ़ाने के लिए तो आते हैं मगर उनके बलिदान में कोई उत्सुकता नहीं और ईश्वर के नाम से बलि चढ़ाने के लिए अच्छे भेड़ों को तो छोड़ते हैं मगर चढ़ाते हैं लंगड़े लूले जानवरों को चढ़ाते हैं। क्या मैं ऐसी बलिदान से कभी तुमसे प्रसन्न हो सकता हूं? और इसलिए ईश्वर कहता है कि हमारे इन सभी बुरे कर्मों का जब लेकर ईश्वर के स्थान पर आते हैं, ईश्वर हमारे बलिदान को स्वीकार नहीं करता है और इसलिए जब हम बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं और जब हम मिसा बलिदान में आते हैं, बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, क्या हम उसे समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? यदि हमें मालूम होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जरूर हमारे दिल में मन में वह भय रहेगा, वह आदर रहेगी, वह सम्मान रहेगी। इजराइलियों के बारे में तो ऐसी शिकायत है, अभी हमारी पारी है, हम हर हफ्ता मंदिर में आते हैं, हर इतवार को चर्च में आते हैं, क्या हमारे हृदय में इस प्रकार की उत्सुकता है प्रभु यीशु को बलिदान चढ़ाने के लिए? क्या हम इस वेदी में जो हो रहा है उसे समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द ऑल्टर? और जब हम नहीं समझते हैं, हम जीवित होके होते हुए, आंखें होते हुए भी हम अंधे बन जाते हैं। बिकॉज जो यहाँ हो रहा है एक ऐसी साधारण घटना नहीं, स्वयं ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हैं और यदि हम स्वयं ईश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, फिर हम इन ईश्वर के प्रति जो आदर है, सम्मान है, उसको क्यों हम अनदेखा करते हैं? आगे चलकर हम देखते हैं, यदि हम बलिदान में आते हैं और उत्सुकता से भागने लेते हैं, गाना नहीं गाते हैं या प्रार्थनाओं के लिए जवाब नहीं देते हैं, ठंडे दिमाग के बैठे रहते हैं, इसका मतलब है हम अच्छे स्वास्थ्य में रहने के बाद भी बीमार व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। बीमार व्यक्ति ऐसे लाचारी होकर पड़े रहता है। क्या मैं मंदिर में आने से, बलिदान चढ़ाने से, गिरजा में होने वाली प्रार्थना में, सब कुछ में क्या मैं उत्सुकता से भाग लेता हूं? नहीं तो मैं अच्छे स्वास्थ्य में रहने के बाद भी अपने आप को ईश्वर के सामने बीमार दिखाता हूं। क्या मैं इस बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं तो क्या मैं समय पर आता हूं? क्या मेरा हाथ पैर अच्छे होने के बावजूद भी जब मैं पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आराम से आता हूं, लापरवाही दिखाता हूं, क्या मेरा हाथ पैर अच्छे होने के बाद भी क्या ईश्वर के सामने मैं लंगड़ा स्थापित नहीं करता हूं? और जब हम प्रार्थना में आते हैं, मंदिर में आते हैं, बैठ कर दुनिया भर की बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा विचार ईश्वर के साथ नहीं, हमारा विचार पवित्र वचनों में नहीं। जब हम दुनिया की चिंताओं में गिरे रहते हैं, क्या हम ऐसी व्यक्तित्व को साथ नहीं ले आते हैं जो हमारा दिल टूटा हुआ है, प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है? और जब इस प्रकार की स्थिति को लेकर हम प्रभु के मंदिर में आते हैं, जैसे ईश्वर ने इजराइल लोगों से पूछा, क्या मैं ऐसे बलिदान को कभी स्वीकार करूंगा? और वचन कहता है कदापि नहीं। और इसलिए जब हम मंदिर में आते हैं, जब हम बलिदान के लिए आते हैं, हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में वह उत्सुकता चाहिए। और जब हम ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, उदार दिल से भेंट लेकर आना चाहिए। और जब हम ईश्वर के मंदिर में आते हैं और उसकी उपस्थिति को पहचान कर उसके लायक आदर और सम्मान हम प्रकट करना चाहिए। और इसलिए यदि हमारा बलिदान ईश्वर के लिए स्वीकार होना है, तो जो हम करते हैं वह सही होना चाहिए। इट मस्ट बी राइट एंड इट इज गुड। और इसका सही तरीके से भी हमें बनाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और दूसरी बात है, यदि हम इस प्रकार सही रीति से, सही उद्देश्य से बलिदान चढ़ाएंगे, then only we can rely, ईश्वर के दया पर निर्भर रह सकते हैं और ईश्वर की क्षमा हमें
प्राप्त हो सकता है। और इसलिए जब हम चर्च आते हैं, वी मस्ट कम विद अ विलिंग माइंड, उत्सुकता की इच्छा दिल लेकर हम प्रभु के मंदिर में आना चाहिए। तो यह रही आज के पहले पाठ का सारांश। तो आगे चलकर हम देखते हैं, नबी ने जैसे कहा कि मैं तुम्हारे मंदिर में ऐसा मसीहा को भेजूंगा जो अचानक तुम्हारे साथ आ जाएगा, और वह है स्वयं प्रभु मसीह। यह भविष्यवाणी ईश्वर ने किया था प्रभु यीशु आने के पहले 500 साल पहले। 500 साल पूरी हुई, यह भविष्यवाणी पूरा होते हुए, और जब माता मरियम और सेंट जोसेफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित करने के लिए ले जाते हैं, और जब अर्पित करने के लिए ले जाते हैं, वी आर फुलफिलिंग द लॉ, मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम को सेंट जोसेफ और माता मरियम पूरा करते हैं और बालक को अर्पित करते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ 12 अध्याय में वचन 1 से 8 तक। लेवी अध्याय 12 141 12 1 से 8। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, यदि कोई स्त्री पुत्र प्रसव करेगी तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, अशुद्ध रहेगी, जैसे वह ऋतुकाल में अशुद्ध रहती है। यस। 8वें दिन पुत्र का खतना किया जाएगा, खतना किया जाएगा, इसके बाद वह प्रसव के रक्तस्राव से 33 दिन तक अशुद्ध रहेगी। 33 दिन तक अशुद्ध रहेगी। 33 दिन और अब आगे 7 दिन, यानी 40 दिन पूरा हो गया। आगे पढ़िए। जब तक उसके शुद्ध होने के दिन पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु का स्पर्श करेगी, यस, और न पवित्र स्थान में प्रवेश करेगी। यदि वह कन्या प्रसव करेगी तो वह 2 सप्ताह तक अशुद्ध रहेगी, जैसे वह ऋतुकाल में अशुद्ध रहती है। वह प्रसव के रक्तस्राव से 66 दिन तक अशुद्ध रहेगी। जब उसके शुद्धिकरण के दिन पूरे हो जाएंगे, तब उसने चाहे पुत्र प्रसव किया हो या कन्या, वह दर्शन कक्ष के द्वार के सामने याजक के पास होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेमना और प्रायश्चित बलि के लिए 1 कबूतर या 1 पंडुक लाए। याजक उनको प्रभु के सामने चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इस प्रकार वह प्रसव के रक्तस्राव से शुद्ध हो जाएगी। यदि पुत्र या कन्या प्रसव करने वाली स्त्री के नियम है, यदि वह एक मेमना न चढ़ा सके, तो वह 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए। 2 कबूतर चढ़ाए, 1 होम बलि के लिए और 1 प्रायश्चित बलि के लिए। प्रायश्चित बलि के लिए। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं मूसा का नियम है, यदि किसी स्त्री ने लड़के को जन्म दिया तो वह 40 दिन तक अशुद्ध रहती है, और 40वें दिन वह मंदिर आ सकती है। और यदि वह बेटी को जन्म देती है तो वह 80 दिन। तो माता मरियम 40 दिन पूरा होने पर बालक यीशु को लेकर ईश्वर को अर्पित करने के लिए मंदिर, यरूशलेम मंदिर आती है। और माता मरियम और सेंट जोसेफ चढ़ाने के लिए उनके पास क्या है? कबूतर है, एक छोटे से जानवर, पक्षी, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे। हम गरीब बोलने के लिए शर्माते हैं, मगर हमारे ईश्वर, हमारी माता मरियम, सेंट जोसेफ सबसे अधिक गरीब, और उनके पास भेड़ या मेमना खरीदने के लिए पैसा नहीं, और इसलिए नियम को पूरा करते हुए 2 पक्षी लेकर आते हैं और बलिदान के लिए अपने आप को, बलिदान के लिए पुरोहित के पास उसे अर्पण करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13-12 में हम पढ़ेंगे। निर्गमन 13 90 क्या बोले? 90 निर्गमन 13-12। तब तुम अपने सब
अपने पहलौठे बच्चे को प्रभु को समर्पित करोगे, तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। प्रभु के होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यस, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ देंगे। ओके। तुम अपने अर्थात मनुष्य के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को छुड़ाओगे पहले के बच्चे को छुड़ाओगे जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है तो उससे यह बताना। क्या बताना है? प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दास्ता के घर से मिस्र से बाहर निकाला है। यही बस इतना ही। और हर पहलौठा बेटे को प्रभु को अर्पित करेंगे। माता मरियम अपने पहलौठे बेटे को अर्पित करती है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है, ईश्वर जब इजरायली लोगों को दास्ता की गुलामी से निकालने के पहले फिरौन से लेकर राजा से लेकर हर घर से जो पहलौठा बेटा था उनको मार डालने के बाद ही फिरौन ने इजरायली लोगों को आगे जाने के लिए उन्हें आदेश दिया। उसकी स्मृति में, उसकी यादगारी में इजरायली लोग अपने हर पहलौठे बेटे को ईश्वर को अर्पित करना है और उसे फिर से पाने के लिए मेमना या पंडुक दो कबूतर चढ़ाकर ईश्वर को अपने बेटे को ईश्वर से वापस लेने के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाना है और यह भविष्यवाणी ईश्वर पूरा करते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं सुसमाचार में साइमन, सिमियोन और अन्ना। सिमियोन कोई वहां पुरोहित नहीं था, एक साधारण भक्तिमान बुजुर्ग व्यक्ति था। और अन्ना भी जैसे हमने सुसमाचार में सुना, 7 साल के बाद उसका पति मर जाने से दिन रात मंदिर में उपवास करते हुए, पूजा करते हुए ईश्वर के साथ ये जीवन बिताती है। और यदि हमें ईश्वर को पहचानना है और ईश्वर की मुक्ति कार्य हमारे जीवन में लागू होने के लिए ईश्वर की आत्मा ही हमें प्रेरित कर सकता है। और इसलिए हमने वचन में सुना, सिमियोन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मंदिर में आता है और वहां देखता है बहुत से माता पिता अपने पहलौठे बेटे को मंदिर में अर्पित करने के लिए लाए हैं, मगर वह बराबर सेंट जोसेफ और माता मरियम को पहचानता है क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और वहां बालक के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है, आज मैंने मुक्ति को देख लिया है। ना केवल मेरी मुक्ति मगर सारी राष्ट्रों के लिए जो मुक्ति के साधन है, राष्ट्रों के मुक्ति के लिए जो ईश्वर ने ज्योति भेजा है, उसे बालक यीशु के रूप में देख लिया करके वह भविष्यवाणी पहचान लेता है और ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता है। और उसी प्रकार अन्ना भी यीशु को पहचान लेती है और उसके बारे में सभी लोगों को साक्ष्य देती है। साइमन सिमियोन यीशु को देखने के बाद इस प्रकार की घोषणा करता है, यह राष्ट्रों के लिए अंधकार को दूर करने वाला महान ज्योति है। और उसके दिल में आनंद और खुशी आ जाता है और ईश्वर की स्तुति करने लगता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे लूकस 2:33 में। लूकस 2:33। लूकस 2:33 पढ़िए कासिमिर। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। बहुतों का
का पतन और उत्थान होगा, यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार भक्तों से हृदय के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय के ओर आर पार भेदेगी। आर पार, एक तलवार आपके दिल को आर पार भेदेगी। तो हम देखते हैं माता पिता सिमियोन के बातें सुनकर अचंभे में पड़ गए। क्या माता मरियम और सेंट जोसेफ को मालूम नहीं था कि यह ईश्वर का बेटा है? जरूर मालूम था, यह ईश्वर का बेटा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जन्मा है। फिर भी वे यीशु के बारे में जानने की और आवश्यकता है, और ना केवल वहां मगर दुनिया जीवन के अंत तक वे यीशु के बारे में उतना ही जानेंगे जितना ईश्वर उन्हें प्रकट करता है। कभी समाप्त नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुई है वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्हें जानते हुए भी आखिरी तक, जीवन के अंत तक यीशु की उन सभी रहस्यपूर्ण बातों को जानने की जरूरत है। और वचन कहता है बहुतों का पतन और उत्थान होगा। जी हाँ, बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में यह सोचा मसीहा आएंगे, हम इजरायली जनता को फिर से अपने राज्य स्थापित करेंगे और सभी रोम के लोगों को, रोम राज्य के लोगों को हटाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। यीशु के आगमन से बहुत से लोगों का जीवन में जरूर परिवर्तन हुआ और बहुत से लोग यीशु को अस्वीकार भी किया। बहुत से लोगों का पतन और बहुत से लोगों का उत्थान होगा। हजारों की संख्या में प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर जीवन में परिवर्तित हुए, अच्छे लोग बने, यीशु के अनुयायी बने। और उतना ही लोग आज भी यीशु को नफरत करते हैं, आज भी यीशु को लोग विरोध करते हैं। शायद आज भी यीशु उनके हाथ में पड़ जाए तो उसे क्रूस पर भी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज भी यीशु के कारण हजारों की विनाश हो रहा है, विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, तिरस्कार करते हैं और बहुत से लोग यीशु को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए भविष्यवाणी बहुतों का उत्थान और बहुतों की पतन भी होगा। और ये तलवार आपके दिल को आर पार भेदेगी। भविष्यवाणी सिमियोन करता है किसके बारे में? माता मरियम के बारे में। माता मरियम का कैसे दिल में बल्लम मारा गया? आर पार कब हुई ऐसा? जब माता मरियम यीशु को क्रूसित होते हुए, वेदना को सहते हुए देखती है। यीशु से भी बढ़कर वेदना, तकलीफ माता मरियम को हुई। वह तलवार से भी बढ़कर दुख दर्दों को अपने जीवन में अनुभव करती है। और जब ईश्वर इस प्रकार माता मरियम के जीवन में दुख दर्द को देता है या हमारे जीवन में दुख दर्द आता है, ईश्वर हमें देखकर इज नॉट ए स्पेक्टेटर। जैसे वहां एक्सीडेंट हो गया है और लोग खून से मारे जा रहे हैं और कई लोग देखते रहते हैं, पैसिव ऑनलुकर्स। मगर यीशु हमारे जीवन में जब दुख दर्द देता है, वह ऐसे पैसिव ऑनलुकर बनकर नहीं रहता है। वह स्वयं दुख अनुभव करने के कारण हम सबों के साथ रहता है और हमें हिम्मत भी देता है। और इसलिए हम आज की पाठ में सुने हैं इब्रानी 2:18 में, इब्रानी 2:18 इब्रानी 2:18 उनकी परीक्षा ली गई है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है। वह स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें सहायता कर सकते हैं। बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का परीक्षा लेना है, क्या वह ईश्वर भक्त है, क्या उसका गुण, व्हाट इज हिज कैरेक्टर, किस प्रकार की व्यक्ति है। और यदि ऐसा किसी को परीक्षा लेना है, दो चीजें उसके जीवन में आ जाती है और वह चीज है, सबसे पहला है सफरिंग। सफरिंग मीन साल्विंग, पीड़ा, दुख दर्द है। और दूसरा है प्रलोभन।
प्रलोभन को क्या बोलते हैं? टेम्पटेशन। और जब व्यक्ति इस दोनों चीजों को पार कर लेता है या जीत लेता है, उसी से पता चलेगा कि वह सचमुच ईश्वर का भक्त है या ईश्वर को प्यार करता है। और दूसरा है प्रलोभन, टेम्पटेशन। जब प्रलोभन आती है और क्या उस प्रलोभन को वह जीतने में सामर्थ्यवान है, और जब यह दोनों चीज में पास हो जाते हैं, तभी हम कह सकते हैं ही इज रियली अ लवर ऑफ गॉड, ईश्वर का भक्त है और ईश्वर की सेवा करने वाला है। और प्रभु यीशु के जीवन में सफरिंग, ऐसा सफरिंग हुआ, ऐसा दुख भोग हुआ, शायद आज तक या दुनिया का अंत तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतना दुख नहीं झेल सकता है कि नहीं साइमन? यीशु की दुख के क्रूस मरण इतनी महान है, शायद आज तक ऐसा किसी ने भी सहा ना होगा और दुनिया के अंत ऐसा कोई व्यक्ति सहेगा। और दूसरी बात, प्रभु यीशु के जीवन में जो प्रलोभन आया, द टेम्पटेशन, जो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, ऐसी प्रलोभन है कोई भी व्यक्ति उसमें गिर सकता है। क्यों? 40 दिन भूखे रहने के बाद कौन भूखा रोटी खाने के लिए तैयार नहीं रहेगा? ऐसी प्रलोभन यीशु के जीवन में आया, फिर भी वह उससे पार कर लेता है। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ऐसे एक महान व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत दुख झेला है और बहुत से प्रलोभन उन्होंने अनुभव किया है, और दोनों में जीत पाकर ईश्वर के सामने अपने आप को सही स्थापित किया है। अभी हमारी पारी है। यदि हमारा विश्वास, हमारे ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का प्यार जो हम में है, उसे ईश्वर परखना चाहता है। इससे बढ़कर क्या है? जब ईश्वर हमारे जीवन में दुख भेजता है, और इसलिए हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, और इसलिए हमारे जीवन में प्रलोभन है। और जब इस प्रकार के दुख, संकट और प्रलोभन आता है, तो हम कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? इसलिए वचन कहता है, स्वयं यीशु इस प्रकार की मुसीबतों को झेलने के कारण वह हमें हर समस्याओं में मदद कर सकता है। इसलिए वी मस्ट रन इमीडिएटली, रन टू जीसस। प्रभु यीशु के पास हमें दौड़ना है, क्योंकि वह हमसे पहले दुख झेल चुका है, हमसे पहले वह प्रलोभन को सामना किया है। और इसलिए हमें कोई निरे मनुष्य के पास नहीं जाना है। ऐसा कोई निरा मनुष्य नहीं है जो इस प्रकार के दुख झेला हो और ऊपर उठकर आया हो। मगर अक्सर हम जब निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम यीशु के पास ना आते हुए हम साधारण लोगों के पास जाते हैं, विद्वान लोगों के पास जाते हैं, पढ़े लिखों के पास जाते हैं, और या जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं। कहते हैं मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों, दुख क्यों, हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है? अगर उनकी सहारा लेते हैं और वे हमारे जीवन में और मुसीबतों को बढ़ा देते हैं, वो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं मुसीबतों में झेल कर स्वयं असफल हुए हैं। असफल हुआ व्यक्ति कैसे हमें मदद कर सकता है? और इसलिए वचन हमें बताता है उनकी परीक्षा ली गई है। आप इस वचन के मेरे बात बताइए, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा, और इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु के पास हमें जाना है। वह ना केवल हमारी मदद कर सकता है, मगर वह हमारे साथ रहता है। He is not only helps us, he is closer to those who are suffering. जो लोग दुख झेलते हैं, यीशु उनके साथ है, उनके संगति में है, क्योंकि वह स्वयं दुख भोगा है। इसलिए हम और एक विश्वासियों के लिए एक आश्वासन है कि हम अपने दुख में, संकट में हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। मत्ती 26:7 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 26:7 क्या नाम है? टेरेसा में 26:7 में एक महिला संगमरमर के पात्र में
संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ईसा भोजन कर ही रहे थे। ईसा भोजन कर ही रहे थे। कि उसने उनके सिर पर इत्र उंडेल दिया। इत्र उंडेल दिया। शिष्य यह देखकर झुंझुला उठे और बोले, और बोले, यह अव्यय क्यों? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था। और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। ईसा को इसका पता चला और उन्होंने उससे कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? मेरे लिए भला काम किया है। इन्होंने भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। ये गरीब तुम्हारे साथ बराबर रहेंगे। किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसमें मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। नहीं, बस हो गया, पढ़िए। तो बहुमूल्य इत्र लेकर एक महिला यीशु के पास आती है। बहुमूल्य ऐसे एक ऑइंटमेंट है, इट इज वेरी रेयर, बहुत कम पाया जाता है और बहुत महंगी चीज है। और यहूदी लोग अपने शरीर की विलेपन, जैसे आजकल हम स्प्रे मारते हैं, वैसे उन लोग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल से मिलने वाला एक इत्र लेकर, एक जार में लेकर यीशु के पास आती है और उसे यीशु के सर पर उंडेल देती है। योहान के सुसमाचार में पढ़ेंगे, वह पैरों को ऊपर डालती है और अपने केसों से उसे पोंछती है और चुम्बन देती है। शायद यहाँ डाली तो पूरे बदन में आई होगी। तो यह महिला इस प्रकार की अनमोल इत्र लेकर यीशु के ऊपर डाल देती है और वो बर्तन जो जिसमें लेकर आई थी, वाज, उसे तोड़कर यीशु के ऊपर उंडेल देती है। पूरा घर क्या हो जाता है? सुगंध से भर जाता है। और जुदस क्या कहता है? जुदस क्या कहता है? सही में इतना महंगा चीज को यदि हम उसे बेचते हैं और गरीबों में क्यों नहीं देते हैं? मगर युदास तो पैसा पसंद करने वाला है, उसका मतलब दूसरा ही था। तो हम यहां देखते हैं, यह स्त्री इस प्रकार ऑइंटमेंट या इत्र डालकर अपने आप को यीशु के लिए क्या करती है? समर्पित करती है। शी सरेंडर्स herself, अपने आप को ऑफर्स herself टू जीसस, सेवा के लिए समर्पित करते हैं। तो अभी आप देखिए, यदि वह स्त्री जो वास में इत्र लेकर आई, यदि वह उसे नहीं फोड़ती है तो सुगंध फैलता गया पूरा घर में। यदि वह सुगंध का या पत्र को नहीं तोड़ती है तो आज हम क्या हम उसे याद करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी को हम अपने जीवन से तुलना करेंगे। साइमन, हम हर एक व्यक्तियों का जीवन उस इत्र से भी बढ़कर मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है ईश्वर की दृष्टि में। और यदि हम अपने जीवन को नहीं तोड़ेंगे, यदि जब तक वह महिला उस पात्र को नहीं तोड़ी और उंडेली नहीं तो वह सुगंध नहीं जाती, वैसा यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे, कोई काम का है? यदि वह महिला उस इत्र को बिना बोले ऐसे रखती है, ना कोई याद करेगा ना सुगंध फैलेगा। तो ये सब यही बताना चाहते हैं, हमारा जीवन उस इत्र से भी महत्वपूर्ण है और इस जीवन को हमें तोड़कर ईश्वर की सेवा में समर्पित करना, तभी हमारा अच्छी कार्यों का सुगंध न केवल अपने घर में, अपने चर्च में, सारी दुनिया में फैलेगी। मगर अक्सर हम अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत ठंडी है, चर्च नहीं जाएंगे। आज बरसात हो रही है, हम चर्च नहीं जाएंगे। अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आप को ईश्वर की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। पर यह महिला ने बताती है, इतनी मूल्यवान इत्र को डालकर कहती है, मेरे जीवन से भी, मेरा जीवन ईश्वर के लिए अर्पित है। इसलिए आप और मैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रखना है। अपने जीवन को सुरक्षित रखने से क्या लाभ है? कोई लाभ है? बहुत से लोग बोलते हैं, मैं 100 साल हो गया, 200, 100 साल, 10 साल जीऊंगा गोली दवाई खा के। बट क्या
ईश्वर के लिए, दूसरों के लिए कोई लाभ है? और जब तक वह इत्र को ईश्वर के ऊपर उंडेलती नहीं, सुगंध फैलती नहीं, जब तक वह बाटों को तोड़ती नहीं, सुगंध गिरती, इत्र बाहर नहीं आती। वैसा प्रतिदिन हम अपने आप को तोड़ना है, प्रतिदिन हम अपने आप को ईश्वर की सेवा में अर्पित करना है। और जितना हम अर्पित करेंगे उतना ही हमारी सुगंध, अच्छी कार्यों का महक यीशु की नाम फैलेगी। और इसलिए हम अपने जीवन को सुरक्षित रहने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जितना मौका मिला उतना ही हमें सेवा करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। रोमी 12:1 में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन संत रोमी बताते हैं। रोमियों के पत्र पौलुस हमें बताते हैं, रोमी 12:1। पढ़िए कोई जयंती पर 12:1। भाइयों तथा बहनों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन तथा सुग्रह या बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार यह बस हो गया, इतना एक ही वचन। आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए, मैं ईश्वर की दया के नाम से अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें, एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्रह बलि के रूप में अपने आप को ईश्वर को अर्पित करें। तो यहाँ संत पौलुस आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, किसके नाम पर? ईश्वर की दया के नाम पर। ईश्वर की दया हमें कब प्रकट होती है? जब हम अयोग्य थे, जब हम पापी थे, जब हम ईश्वर के नाम लेने के लिए भी लायक नहीं थे, तब ईश्वर ने अपने बेटा यीशु को भेजकर अपनी दया दिखाई है। इस दया यीशु के क्रूस पर मर जाने के कारण हम सबों के लिए ईश्वर की दया अपार रूप में, महान रूप में हमें प्रकट हुई है। और यदि इस प्रकार ईश्वर ने हम पर दया किया अपने बेटे को भेजकर, उसके नाम से, इस बेटा यीशु क्रिस्त के मृत्यु के नाम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कौन अनुरोध करता है? संत पौलुस हमसे अनुरोध करता है। किस बात की अनुरोध करता है? देखिए, हर एक व्यक्ति अपने आप को जीवंत बलि के रूप में अर्पित करना है। कौन सा बलि के रूप में? जीवंत बलि के रूप में। यह जीवंत बलि क्या होता है? देखिए, जीवंत बलि वही है प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर चढ़ाया है हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए। एक्चुअली 3 प्रकार का बलिदान होती है। पहला बलिदान है प्रायश्चित के बलिदान, अटोनमेंट फॉर सिन, और दूसरा है थैंक्सगिविंग बलिदान, धन्यवाद के बलिदान जो आज रेशमा चलाती है, और तीसरा बलिदान है ईश्वर की आदर और सम्मान में, इन ऑनर ऑफ गॉड। ये तीसरे बलिदान है। ये 3 प्रकार के बलिदान या जीवित लोग हम चढ़ा सकते हैं। क्या मरे लोग बलिदान चढ़ा सकते हैं? सही में नहीं, उन लोग तो मरकर चले गए। मरे लोग बलिदान चढ़ा नहीं सकते हैं। और हम कंप्लीटली हिमसेल्फ टू गॉड। वैसा जब हम बलिदान चढ़ाते हैं हमारा बलिदान पूर्ण है। और इसलिए जब हम अपने आप को जीवंत बलि के रूप में ईश्वर के लिए अर्पित करना चाहिए। और जब ईश्वर का अर्पित करते हैं हमारा ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मतलब ईश्वर जैसे चाहता है वैसे हमें आचरण करना चाहिए। और जीवित बलि के रूप में मतलब है जीवित लोग, आप और मैं जीवित है, फुल ऑफ एनर्जी है कि नहीं? ताकत है। जब हम जवान हैं तो हम कितना भी वजन उठा सकते हैं, कितना भी दौड़ कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकते हैं, कि नहीं विजय? जीवित लोग हैं। और जब बूढ़े लोग हैं वो
ओल्ड पीपल चल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कि उन लोग कैसे कैसे बलिदान चढ़ा सकते हैं, उन लोग भी बलिदान चढ़ा सकते हैं। मगर हमारा बलिदान तो हमें बांटना नहीं चाहिए। मेरा जवानी का बलिदान और मेरे बुढ़ापन का बलिदान, या बलिदान शुड बी एंटायर, इट शुड बी फुल। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं हमारे पूरे मन तन, अपने शरीर, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, सब कुछ मिलाकर हम अपने टैलेंट, हमारे बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ मिलाकर हमें बलिदान चढ़ाना चाहिए। जीवित बलिदान जिसमें पूरे ताकत है। डू वी ऑफर अवर द बेस्ट टाइम? अपने जीवन का अच्छा समय क्या होता है साइमन? अपने जीवन का द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के अच्छा समय किसको बोलेंगे? विजय, जब हम जवान रहते हैं, यह जवानी में हमारा बेस्ट टाइम वी मस्ट गिव टू गॉड। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा बेस्ट टाइम का हम किसको देते हैं? दुनियादारी में देते हैं, अपने दोस्तों के साथ देते हैं, अपने गर्लफ्रेंड्सों के साथ देते हैं घूमने फिरने के लिए, और बेस्ट टाइम गोज टू द वर्ल्ड। क्या हम अपने बेस्ट टाइम एज ए यंग मैन, ताकतवर, क्या मैं इस प्रकार के बलिदान ईश्वर की सेवा में अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार है? और इसलिए हम कहते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15-21 में, विधि विवरण 15-21, पेज नंबर 243, विधि विवरण पेज नंबर 243। 243। यदि कोई पशु सदोष है, यदि कोई लंगड़ा या अंधा है, या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। यदि कोई पशु सदोष है, यदि वह लंगड़ा है या अंधा है, उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु को मत चढ़ाओ। बलि के रूप में उसे मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, उसे अपने यहाँ खा सकते हो। तो सुनीता, ईश्वर क्या कहता है? अंधे जानवर को, लंगड़े जानवर को क्या करना है? ईश्वर को बलि मत चढ़ाओ। तो हम क्या करते हैं? मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं अच्छा क्रिस्तीय बनूंगा। जब हम रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, विजय क्या हो जाता है? हम लंगड़े हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, ना पूरा देख सकते हैं, ना अच्छे चल सकते हैं, वी आर पैरालाइज्ड। और इसलिए संत पौलुस हमें कहते हैं हमें लिविंग सैक्रिफाइस, ऐसी बलिदान ईश्वर को चढ़ाओ, ना उसमें जब वो लंगड़ा है, ना कोई उसमें दोष है, ना उसमें कोई बहरापन है। क्या बोलते कासिमीर? और हम अपने युवा अवस्था की जीवन को ईश्वर की सेवा में अर्पित ना करते हुए दुनिया की सेवा में या परिवार की सेवा में या समाज की सेवा में अर्पित करते हैं। और इसलिए ईश्वर कहता है जब तुम बूढ़े हो जाते हो, जब तुम लंगड़ा चल नहीं सकता है सिस्टर मेरी, अंधा बूढ़ा होने के बाद अंधा भी हो जाते, दिखता भी नहीं है, और फिर मैं बोलूंगा बूढ़ा रिटायर हो जाऊंगा, मैं चल जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मैं प्रभु के नजदीक हो जाऊंगा। ईश्वर कहता है तुम्हारे अंधे लंगड़े बलिदान को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ईश्वर वंस गॉड हमारे जीवन से चाहता है हम जितनी तंदुरुस्त है, जब उत्सुकता है, जब जवानी है, उस समय ईश्वर हमारी सेवा चाहता है। और इस अच्छे समय को हम दुनिया में देते हैं। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, अभी हम काम में बहुत बिजी है, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा पूरा समय मैं चर्च के लिए दूंगा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ईश्वर की सेवा में फादर 24 घंटा मैं आपके साथ रहूंगा। लंगड़े लूले होकर क्या आप ईश्वर की बलिदान चढ़ा सकते हैं? ईश्वर कहता मैं लंगड़े लूले जानवर के बलिदान से प्रसन्न नहीं। इसलिए आज अभी जो आप जवानी में ईश्वर के लिए कर सकते हो,
ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। मत कहो मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत दिन भर समय रहूंगा ईश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा। ईश्वर कहता है मैं लंगड़े लूले जानवर की बलिदान से कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हम लंगड़े लूले होने से पहले, जब हम जवानी में है, जब हम ताकत में है, जब हम होश में है, जब हम बुद्धि में है, क्या हम अभी ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, ईश्वर के लिए किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, यही है उचित समय। इसलिए संत पौलुस कहते हैं यह लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान ईश्वर के लिए अभी चढ़ाओ। अब हम जीवित लोग हैं, मरने के बाद ना हमारे क्रिस्तीय धर्म की कोई सेवा की जरूरत है। मरने के बाद हम ना कलीसिया की सेवा कर सकते हैं, ना यीशु की सेवा कर सकते हैं। हम जीवित लोग ही, और जीवित तब जब हम जवानी में हैं, जब हम बढ़कर जान बढ़कर ईश्वर की सेवा करने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। लिविंग सैक्रिफाइस, इसलिए यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरा काम दुनिया के पूरे खत्म हो जाएगा, जब मैं लंगड़े लूले हो जाऊंगा, मैं ईश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा। ईश्वर कहता है मैं कदापि तुम्हारे बलिदान को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस हमें आग्रह करते हैं हम सबों को जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित करना है। इसलिए मलाकी 1:8 में हमें समझाते हैं। मलाकी का ग्रंथ फिर से 1:8 में हम पढ़ेंगे। मलाकी 1:8 पढ़िए। फिलोमिना से आवाज नहीं आपकी। 1:8 जब तुम पढ़िए। जब तुम अंडा बलि पशु ले आते हो, अंडा बलि पशु ले आते हो, तब क्या यह बुरा नहीं क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी पशु ले आते हो, या लंगड़ा या रोगी पशु लेकर आते हो, तब क्या यह बुरा नहीं? यह बुरा नहीं। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, यह कहना है यदि तुम इन्हें अपने राज्यपाल को भेंट करोगे, यदि आप राजा को मंत्री को देंगे, तो क्या वो इन्हें पाकर प्रसन्न होगा? क्या इसे पाकर प्रसन्न होगा और तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? कृपा दृष्टि करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, अब तुम ईश्वर से हमारे लिए दया किया। यस, नबी मलाकी भी हमसे यही कहता है, अंधे लंगड़े लूले बलिदान ईश्वर के लिए प्यारे नहीं, स्वीकार नहीं। बहुत बार आप लोग भी बलिदान लेकर आते हैं, केला लेकर आते हैं या फल फूल लेकर आते हैं। ऐसी कभी कभी केला आता है उसको कोई खा नहीं सकता, पूरा काला काला हो गया, और ईश्वर के नाम से उसे चढ़ाते हो। कभी कभी ऐसा नोट भी डालते हैं पूरा फटा फटा, वो देखने लायक नहीं है, और ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं। और ईश्वर कहता है मैं तुम्हें लंगड़े लूले केवल से प्रसन्न नहीं। तो मार्केट में जितना बेस्ट हो सकता है ऐसी चीज हम ईश्वर, क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर महान है, सारी दुनिया उसके नाम सुनकर कांपती है, और उसके लिए इसलिए वचन कहता है कि महाराज को इसे अर्पित करने से वह प्रसन्न होगा, आपको आशीष देगा। फिर ईश्वर कैसे? और इसलिए जब हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के अच्छे समय, अच्छे पैसा, अच्छे भेंट, जो कुछ हम ताकत है, जो कुछ हम में अच्छा है, द टैलेंट्स दैट वी हैव, वी मस्ट ऑफर इट नाउ। दिस इज द टाइम ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है। इसलिए हमारे बलिदान को हमें बांटना नहीं चाहिए। कहा मैंने, मेरा जवानी का बलिदान मेरे बुढ़ापन का, मेरा जवानी का बलिदान दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए, कामकाज के लिए, फाइन। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं अंधा हो जाऊंगा, चल नहीं सकूंगा, बिस्तर पर बैठकर मैं यीशु 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 का नाम लेते रहूंगा। क्या यह बलिदान ईश्वर के लिए स्वीकार है? अंधा लंगड़ा लूले बलिदान से ईश्वर प्रसन्न नहीं है कि नहीं कासिमीर? इसलिए अभी हमें जो कुछ ईश्वर के लिए करना है, देना है, अभी दिस इज द राइट टाइम। व्हाट इज इट विजय? यस, अंधा बलिदान ईश्वर के लिए प्यारे नहीं होते हैं। और वचन कहता है जो ईश्वर के लिए स्वीकार है, एक्सेप्टेबल बलिदान,
एक्सेप्टेबल बलिदान कौन सा है? जो ईश्वर द्वारा निर्धारित है। ईश्वर द्वारा निर्धारित बलिदान ही ईश्वर के लिए स्वीकार है। व्हाट इज दैट ईश्वर के लिए स्वीकार बलिदान? जो कलीसिया बोलती है, जो चर्च कहती है, दैट इज ईश्वर का बलिदान है, एक्सेप्टेबल स्वीकार बलिदान है। मगर बहुत बार हमें कलीसिया की बातें छोड़ देते हैं, पूजन विधि की बातें छोड़ देते हैं, हम अपने मनमानी पूजा करते हैं घर में। क्या ईश्वर ने कहा? कोई कहते हैं फादर रोज मैं सवेरे नहाकर गीले कपड़े से मैं ईश्वर के लिए दुआ चढ़ाऊंगा। ये कौन कहा है? ईश्वर के लिए स्वीकार। ये अपना इन्वेंट, डोंट इन्वेंट भक्ति का आप नया नया ढूंढो मत। हमारे चर्च में कलीसिया में बहुत से भक्ति है, भक्ति बलिदान है जो कलीसिया ने हमें दिया है, उसको हम इसलिए स्वीकार, एक्सेप्टेबल बलिदान। इसलिए आप घर बैठकर मैं ईश्वर के लिए ये क्या अगरबत्ती चढ़ाता हूं, गिले घर में जाकर मैं रोज प्रार्थना करता हूं, किसने बोला आपको? डोंट इन्वेंट भक्ति का आप ढूंढो मत, पता मत लगाओ। जितना है जो ईश्वर ने दिया उसी को बनाने के लिए आप कोशिश करो। सो डोंट इन्वेंट रिलीजियन। आप अपने घर में बैठकर धर्म फादा में वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, सारी दुनिया को करो, मगर क्या इज इट एक्सेप्टेबल टू गॉड? क्या ईश्वर के लिए स्वीकार है? और वही बलिदान स्वीकार है जो ईश्वर ने कलीसिया के द्वारा हमें दिया है। इसलिए अपने घर बैठकर अपना मनमानी मत करो। और इसलिए वही बलिदान ईश्वर के लिए प्यारे होते हैं। इट इज एक्सेप्टेबल, अप्रूव्ड बाय गॉड, अप्रूव्ड बाय द चर्च। लूकास 14:25 में हम पढ़ेंगे। लूकास 14:25 120। पढ़ी 25, 27 और 33 एक एक वाक्य। 25 बोलो, 25, 14:25। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उसने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यस, 35 या 27 में पढ़िए। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और 33 इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो यीशु के शिष्य बनने के लिए शर्तें रखता है। माँ बाप को त्यागना है, और किसको त्यागना है? भाई बहनों को त्यागना है, अपने जीवन को भी त्यागना है, और क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करना है। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक सुंदर बेटी को, माँ बाप को बहुत धनवान है, पैसे वाले हैं, ऊंची पढ़ाई के लिए दूर शहर भेजा है। जैसे मनोती गई है दूर विदेश, और पढ़ाई करते करते एक दिन वह एक प्रार्थना सभा में जाती है। प्रार्थना सभा में जाने के बाद उसको उस प्रार्थना में यीशु का अनुभव हुआ, और यीशु के साथ वह प्यार में she fell in love with Jesus, प्रभु के साथ प्यार में क्या हो गई? गिर गई। प्यार में गिर गई। सब लोग प्यार में गिरते नहीं, लड़के लोग लड़का के प्यार में गिरते हैं। तो वह लड़की ऊंची पढ़ाई के लिए भेजे गए, वो लड़की एक दिन प्रार्थना में जाने यीशु के साथ प्यार में गिर जाती है। वो तुरंत डैडी को चिट्ठी लिखती है, डैडी अभी मैंने यीशु को देख लिया है, अनुभव कर लिया है, अभी मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और मैं यीशु की बन गई हूँ, नया धर्म मैंने अपना लिया। तुरंत डैडी ने उसको चिट्ठी भेजकर बोला, इमीडिएटली दूसरा ट्रेन ले लो और वापस घर आ जाओ। और जब बेटी घर पहुंचती है, डैडी ने यही कहा, मैंने तुमको धर्म सीखने के लिए, पढ़ाई करने के, धर्म सीखने के लिए वहां नहीं भेजा, पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ईसाई धर्म तो गरीब लोगों के लिए, ऐसे ईसाई धर्म तो जिसको कोई दिमाग नहीं, उन लोगों के लिए है। तुम जैसे मेरे बेटी के लिए जो इतने पैसा वाले धनवान है, हमारे लिए नहीं है। मैं आपको एक दिन समय देता हूं, कल सवेरे 8 बजे तक
आप मुझे जवाब दे दो, नहीं तो इफ यू डोंट गिव अप दिस रिलीजन एंड जीसस, पैक अप योर थिंग्स एंड गो, गेट आउट ऑफ माय हाउस, मेरा घर छोड़कर भाग जाओ। तो रात भर बेटी क्या करती है, घुटने में यीशु के साथ लड़ाई करती है। रात भर बेटी यीशु के साथ घुटने में लड़ाई करके सवेरे पूरा बांध लेती है, सूटकेस बांध लेती है, और घर से निकलने के पहले उसके घर में एक पियानो रहता है। क्या रहता है? पियानो। वहां जाकर वह एक भजन गाती है। मैं तो उसके समान गा नहीं सकता हूं, मगर जो गाई उसको मैं शब्दों में बताता हूं। यही कही, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से मेरे माता पिता, मेरे भाई बहने, इतनी बड़ी बंगला, इतनी बड़ी संपत्ति, पैसा, सब कुछ छोड़ दे रही हूं। अभी सिर्फ आप ही मेरे लिए। जो मुझे इस दुनिया से सम्मान मिला, आदर मिला, वो सबको मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। और जो मुझ में जो संपत्ति अभी पाई मैंने, वो दुनिया की संपत्ति से बढ़कर है, क्योंकि मैंने अभी पाया मेरे प्रभु यीशु को, और मैंने अभी पाया मेरे स्वर्ग को। ऐसा करके गाना गाती है, और गाना खत्म होने के बाद अपना बिस्तर लेके, सूटकेस लेके बाहर निकलते ही उसके डैडी, वहां एक पर्दा था, उसके पीछे खड़ा रह के गाने की सुनता है। बेटी रुको, मत जाओ, बोले। यही कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिल में यीशु के प्रति इतने प्यार है। मुझे नहीं मालूम था कि आप यीशु के नाम से यह धन दौलत जायदाद सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं मालूम था कि आपके लिए जीवन में यीशु ही सब कुछ है। ऐसा बोलकर अभी तुम नहीं जाओगे, तुम मुझे अभी बताओगे हु इज दिस जीसस, मैं भी उसका अनुसरण करूंगा करके उसके साथ बैठ जाता है। दैट इज समर्पण। माता मरियम बालक यीशु को समर्पण करती है पिता ईश्वर के लिए, और यह बेटी अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी संपत्ति, जायदाद सब कुछ छोड़कर यीशु को मेरा सब कुछ मानकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वह प्रेरित करती है ना केवल अपने पिताजी को, पूरे परिवार को अपनाने के लिए। दैट इज द लव वी मस्ट हैव फॉर जीसस। क्या मेरे दिल में, मेरे परिवार में यीशु के लिए ऐसे प्यार है, या लापरवाही, समय मिलने से प्यार, समय मिलने से नहीं प्यार? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयामय स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मूसा के नियम को पालन करते हुए माता मरियम और सेंट जोसेफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित करते हुए सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु अंधकार को दूर करने वाले ज्योति बन जाते हैं। और जैसे हमने आज के वचन में सुना, यह महिला जो इत्र लेकर प्रभु के चरणों में गिराकर पूरे घर को सुगंध से भरा देती है, उसी प्रकार हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में आपके प्रति सच्चा प्यार हमारे जीवन को